अजी कहा जिसे हो गया ध्यान में बैठता, देखना उसको कैसे जो देखे मैं कौन, जानना चाहता हूँ मैंने बता तुझको। नामक अध्याय पहला संपूर्ण। तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी वो कैसे मुझको मिले। जिज्ञासु कहता है कि मैंने श्रुति समृद्धि शास्त्र पुराण सब पढ़े हैं, पढ़े ही नहीं हैं उनके अनुसार कर्म भी करे हैं, फिर भी मेरे मन की चंचलता नहीं जाती। अब ये चंचलता एक समस्या बन गई है। अब इस चंचलता का मुझे कोई क्या कहते हैं समाधान नहीं स्थायी। मेरे को इस चंचलता का कोई समाधान स्थायी नहीं मिल रहा, स्थायी समाधान नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि समाधान मिले नहीं है, अस्थायी मिले हैं। कर्म से भी मुझे कभी कभी चंचलता मेरी गई है, जप से भी गई है, तीर्थ से भी गई है, व्रत से भी गई है, उपासना से भी गई है, इष्टाकार वृत्ति से भी गई है, दान से गई है, साधन से गई है, पर फिर आ जाती है, रुक हमेशा मेरे साथ नहीं रहती, जान नहीं छोड़ती। क्या चंचलता। अर्जुन ने भी कहा मन चंचल है कृष्ण, अन्यायी दृढ़ शक्ति का, असाध्य रोकना इसका, दिखे है वायु सा मुझे। और भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य इनसे कौनते हैं। अब अभ्यास और वैराग्य क्या करें, कैसे करें, किसका करें। समस्या है मन की चंचलता। कारण हमारी समझ में है मैं कर्तापन, मैं का कर्तापन, कर्तापन से भोक्तापन, और इन दोनों से राग और द्वेष। कर्तापन जहाँ होगा वो कर्म में रुचि लाएगा, उसके फल में रुचि लाएगा। जब कर्म में रुचि होगी, कर्म फल में रुचि होगी, तो रुचि के कारण राग बढ़ेगा, अरुचि के कारण द्वेष बढ़ेगा। अब किसी से भी अरुचि हो, फल में अरुचि हो कि कर्म में अरुचि हो कि ना करने में अरुचि हो, कभी फल में अरुचि हो सकती है, कभी रुचि हो सकती है, कभी करने में रुचि हो सकती है, कभी अरुचि हो सकती है। रुचि होगी तो राग होगा, अरुचि होगी तो द्वेष होगा। कारण कुछ भी हो सकता है, समस्या है मैंपन, कर्तापन, भोक्तापन, जिसके कारण अंतःकरण में अनंत राग द्वेष के कारण अनंत संकल्प विकल्प, और वही चंचलता बन के खड़े हो जाते हैं। अब इस समाधान को वो आगे बताएंगे, लेकिन अभी जिज्ञासु ने कहा है मुझे स्थायी समाधान नहीं मिल रहा, मैं चंचलता नहीं पसंद कर रहा, मुझे चंचलता ध्येय नहीं है, मैं चंचलता लेकर के पैदा हुआ और चंचलता लेके मर जाऊं मुझे मंजूर नहीं है। देखो इस जिज्ञासु को चंचलता मंजूर नहीं है। जितने भी महान पुरुष हुए हैं, कोई जन्मजात चंचलता नापसंद करते हैं, कोई बड़े होके नापसंद करते हैं तभी श्रवण मनन निधि ध्यासन में लग जाते हैं, साधन करने में लग जाते हैं, विचार में लग जाते हैं। हम भी लग सकते हैं, चाहे हम जन्मजात अधिकारी ना भी हों। ये सोचें कि हम जन्मजात अधिकारी नहीं थे, हम तो पूज्य बीजी महाराज की तरह बचपन से व्रत जप नहीं करते थे, जब बचपन से ही हमें वैराग नहीं था, उनको तो 3 साल की उम्र में ही वैराग हो गया था, फिर वो तो कर सकते थे, हम नहीं कर सकते, हमें थोड़ी ना बचपन में हुआ था, हमें तो समझ ही
बहुत बड़ी उम्र में आई कि चंचलता क्या चीज़ होती है, ये दुख का कारण है, ये विक्षेप का कारण है, ये राग द्वेष का कारण है। तो जब जब समस्या समझ आई, समाधान तभी से तो ढूंढ सकते हैं। संभावना तो हम में भी है कि हम कर सकें, संभावना तो मानव मात्र में है। ऐसा तो नहीं है कि उनमें संभावना थी, शंकराचार्य जी में संभावना थी, गुरु नानक जी में संभावना थी, टेगुराम जी में संभावना थी, सब संतों में संभावना थी, हम थोड़ी ना कर सकते हैं। ये जिज्ञासु को मायानंद जी ने खड़ा किया है, ये कर लेगा, मायानंद जी ने कर लिया, सब 10 गुरुओं ने कर लिया, अनंत संतों ने कर लिया। हम कैसे करें? हम कोई जन्मजात साधक थे, हम कोई जन्मजात जिज्ञासु थे। जिज्ञासु होना ना होना क्या हमारे हाथ में नहीं है? नहीं थे तो क्या बन भी नहीं सकते? क्या हमें नहीं मालूम चंचलता एक समस्या है? जब हमें मालूम है चंचलता एक समस्या है, तो हम क्यों नहीं चंचलता की समस्या से अपनी जान छुड़ा सकते, यानी चंचलता को एक बंधन समझ करके इससे मुक्ति की इच्छा कर सकते, इससे मोक्ष चाह सकते, इससे छुटकारा चाह सकते। हम क्यों नहीं चाह सकते? तो जब हम चाह सकते हैं, हमारे में ये चाहना हो सकती है, तो ये संभावना भी है कि हम इससे जान छुड़ा सकते हैं। क्योंकि युक्तियाँ तो सभी के लिए हैं, खाली अर्जुन के लिए तो नहीं है। अर्जुन के लिए होती तो व्यास जी उसको शास्त्र का रूप ना देते, सभी के लिए। भगवान ने कहा है कि स्त्रियाँ क्या अलग, सभी ब्राह्मण, स्त्रियाँ, शूद्र, सभी मेरे भक्त हो सकते हैं, सभी मुझे प्राप्त कर सकते हैं। जो मुझे प्राप्त कर सकता है, इसका मतलब उसमें वो संभावना है, और जिसमें संभावना है वो बंधन समझ करके उससे जान छुड़ाने के लिए तत्परता दिखा सकता है, संयम दिखा सकता है, उदारता दिखा सकता है, श्रद्धा दिखा सकता है। अपने तो घर की बात है, किसी और की थोड़ी बस की बात है। ये हमें सोचना चाहिए। बहुत बार हम ये सोच लेते हैं कि जिन्हें जन्मजात जिज्ञासा थी वो तो कर पाए, हम कैसे कर लें? सभी कर सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए है ये ब्रह्म विद्या। कोई जन्मजात जिज्ञासु है कि कोई अपने आप को इस जन्म में जिज्ञासु बना रहा है, या जिज्ञासा जाग गई है, सच्चाई देख करके जिज्ञासा जाग गई है, तो उसने अपनी जिज्ञासा जगाई है। चंचलता को देख करके कर्मकांड से थोड़ा उसका चित्त भी शुद्ध हुआ है। शुद्ध चित्त की वजह से, यथा विधान कर्मों को करने से कम उसका चित्त इतना तो शुद्ध हुआ है, एकाग्रचय ना हुआ हो, बर्तन तो शुद्ध साफ हुआ है, तभी वो उस खाली बर्तन में कुछ भरना चाहता है। तो यहाँ उसका अंतःकरण चंचलता को समस्या समझ रहा है। भोग वृत्ति वाले चंचलता को समस्या नहीं समझते, ये ध्यान देने की बात है। जिनके अंतःकरण में भोग वृत्ति बहुत होती है, रजोगुण की बड़ी प्रधानता होती है, तमोगुण की प्रधानता होती है, उन्हें चंचलता बोझ नहीं लगती। मुझे पूज्य बीजी महाराज की एक बात बहुत विचारणीय लगती है कि वो कहते बार बार हमें कि मजदूर मत बनो, इंजीनियर बनो। मजदूर बनना यानी बोझा ढोना, इंजीनियर बनना यानी निर्देश देना, सिर्फ निर्देश देना, कोई बोझा नहीं। मजदूर के सिर पे बोझे हैं, जिसके सिर पे बोझे हैं वो क्रिया में ही तो लगा रहेगा। तो अधिकतर हम लोग अपने आप को मजदूर बनाना मंजूर कर लेते हैं, बोझा ढोना मंजूर कर लेते हैं, मान के बैठे हैं बोझे तो हैं, नहीं है तो बना लेंगे, बोझा ना भी हो, ढलती उम्र हो, सारे बोझे उतर भी गए हो तो और बोझे बना लेंगे। बोझे बनाना अपने घर का खेती है, जितनी मर्जी उगा लो भाई। सही खेती उगाने में मेहनत है ना, घास फूस उगाने में क्या मेहनत है, अपने आप आ जाती है। चंचलता बोझा बना लो, अपने आप चंचलता की घास फूस उगाएगी। तो
पूज्य बीजी महाराज ने जो हमें ये कहा है, ये हमें ध्यान देना है। मजदूर नहीं बनना, बोझे नहीं ढोने, आज्ञा देनी है, निर्देश देने हैं, जज की कुर्सी पर बैठना है। जज की कुर्सी पर मतलब जैसे उन्होंने हमें कहा कि जज आता है, कुर्सी पर बैठता है, कार्यवाही शुरू हो जाती है। तुम चेतन हो, तुम्हारी आज्ञा चलती है, तुम जज की कुर्सी पे बैठो, बाकी मन बुद्धि चित्त अहंकार को निर्देश दो। वो जैसा निर्देश दोगे वैसा करेंगे, क्योंकि तुम इंजीनियर बनो। इंजीनियर मतलब ज्ञानवान, जानकार, निर्देश देने वाले, बोझा ढोने वाले नहीं। कर्म में आसक्ति बोझा ढोआती है, भोग में आसक्ति बोझा ढोआती है। करे बगैर नहीं रह सकता, देखे बगैर नहीं रह सकता, बोले बगैर नहीं रह सकता, सुने बगैर नहीं रह सकता, घूमे बगैर नहीं रह सकता, जाने बगैर नहीं रह सकता, कोई खाए बगैर नहीं रह सकते, कोई बिना मतलब बोले बगैर नहीं रह सकते। कई बहनों को मैं देखती हूँ, ख़त्म होते ही सत्संग शुरू हो गए, रास्ते में बातें करने, आते भी बातें, जाते भी बातें, बातें नहीं बंद होती। क्यों? करने का आग्रह मन ने ऐसा पकड़ा, छूटता नहीं। बिना किए नहीं रह सकते, बिना बोले नहीं रह सकते, कभी बिना बोले रह ही नहीं सकते। कुछ लोगों को ये लगता है हम घर में तो बात ही कहाँ करते हैं, है ही कोई नहीं ज़्यादा, फिर किसी से मिले तब भी ना बात करें। इसका मतलब अंदर पड़ी है ना ये लालसा की कर, घर में तो होती नहीं, बाहर निकले तो भी ना करें, सारा दिन तो चुप रहते हैं, बाहर आके तो बात करें। क्यों खड़ी होती है ये इच्छा? इसका कारण सोचो, क्यों खड़ी होती है? वो कहती है कि अरे बहुत चुप रह लिया, यानी चुप्पी बर्दाश्त नहीं है, चुप्पी अच्छी नहीं लगती। बोलना अच्छा लगता है, करना अच्छा लगता है, देखना, सुनना, जानना, कहना अच्छा लगता है, रुचि है। क्यों रुचि है? क्योंकि उससे मेरा कर्तापन पुष्ट होता है, मुझे महसूस होता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ये एहसास बड़ा अच्छा लगता है। मैं कुछ भोग रहा हूँ, ये एहसास बड़ा अच्छा लगता है। इसने उलझा दिया। समस्या की गहराई ये है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ये एहसास में जीते जीते इसकी आदत पड़ चुकी है। मैं कुछ भोग रहा हूँ, मुझे कहीं से कुछ सुख मिल रहा है, कहीं से कुछ अच्छा लगना मिल रहा है, मैं उसे भोग रहा हूँ। यानी मैं दृश्य से हर समय जुड़ा रहना चाहता हूँ, हर समय दृश्य से लिप्त रहना चाहती है। मैं असंग नहीं रहना चाहती, हटना नहीं चाहती, जुड़े रहना चाहती है, बंधना चाहती है। कर्म के माध्यम से, भोग के माध्यम से, जानकारियों के माध्यम से जुड़े रहना चाहती है। बंधन प्रिय है, मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष चाहिए होता तो हर समय दृश्य के साथ किसी न किसी रूप में जुड़े रहने की इतनी लालसा क्यों होती? असल में मोक्ष का अधिकारी वही है। ये आत्मज्ञान, ये तत्व ज्ञान, ये सर्वांग योग, ये दिव्य दृष्टि आपके पल्ले तभी पड़ेगी जब आप ऐसे अधिकारी हो कि जब आपको हर समय दृश्य के साथ जुड़ना किसी न किसी रूप में चुभता हो, बुरा लगता हो, अपनी ये कमजोरी सही करने की इच्छा होती हो। आप में से बहुत तो इसे कमजोरी ही नहीं मानेंगे। वो कहेंगे हम घर में ना बोले, बाहर भी ना बोले, हम ये भी ना करें, हम वो भी ना करें। करो, बेशक करो, करो और करने के साथ जुड़े रहो। बंधन महसूस करो करने में, अपनी मैं में करने का बंधन लगाए रखो, अपनी मैं में बंधन, भोगने का बंधन लगाए रखो। फिर मोक्ष की कामना मत करो। मोक्ष की कामना उसके लिए है जो अपने में करने के बंधन से उकता चुका है, जो अपने में भोगने के बंधन से उकता चुका है, जो अपने को भोगने की वजह से दृश्य में जाते देखना से उकता चुका है,
जो अपने में करने की वजह से दृश्य में जाता हुआ राग और द्वेष करता हुआ देख करके, चंचल होता हुआ देख करके थक चुका है, विश्राम चाहता है, मौन चाहता है। अब बात समझना, कितने होंगे आप में से, कितने होंगे? क्यों नहीं होंगे? हो नहीं सकते क्या? हो सकते हैं, हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? हो तो सकते हैं, पर हो क्यों नहीं रहे? क्योंकि होना चाहते ही नहीं। क्या होना नहीं चाहते? कि किसी ना किसी वजह से मैं दृश्य से ना जुड़ूं। क्यों जुड़ूं मैं दृश्य से? ये मुझे क्या दे रहा है? मजदूरी, मजदूर बनाना है, बोझा ढुआ रहा है। अब बोझा ढुआने की तरफ नजर ना जाए और ये लगे कि कुछ भी ना करूं, कुछ भी ना जानूं, कुछ भी ना देखूं, कुछ भी ना सुख लूं, तो क्या संसार में मैं बोर हो जाऊं? मैं किसी से बात न करूं, किसी को देखूं नहीं, किसी को जानूं नहीं, कुछ करूं नहीं, फिर तो मैं बोर हो जाऊंगी। अब ये मानसिकता यदि आपकी है कि हम कुछ नहीं करेंगे तो हम बोर हो जाएंगे, ना करने में जो बोर होता हो, इसका मतलब रज सिर चढ़ के बैठा है, करना सिर पे चढ़ के बैठा है। मैं कुछ किए बगैर नहीं रह सकता। बंधन सुहा गया है, इसको हम ये कहेंगे, बंधन सुहा गया है। कुछ किए बगैर कैसे रह जाऊं? नहीं करूं तो मैं बोर हो जाऊं। शरीर से ना करूं तो मन से तो करूं, मन से ना करूं तो बुद्धि से तो करूं, कुछ तो करूं, कुछ तो करूं, कहीं तो अटकूं, कहीं का तो सहारा लूं, किसी का तो आलम्बन लूं। यहां करने का, बोलने का, मन का, बुद्धि का, भूत का, भविष्य का कोई तो आलम्बन लूं। ये आलम्बन लेना आपको जीव बना रहा है, ये आपको विषय बना रहा है, ये आपको संसारी बना रहा है, ये आपको दृश्य से जोड़ रहा है, आपको दृश्य से संधि बना रहा है, आपकी लिप्तता दे रहा है, तद्रूप बना रहा है। हम मोक्ष के अधिकारी हैं तो हमें लिप्तता से अपनी जान छुड़ा करके असंगता को अपनाना है, साक्षित्व को अपनाना है, दृश्य के बंधन से अपने आप को निकाल करके गुरुदेव की वाणी इंजीनियर बनो। मतलब केवल देखो, केवल निर्देश दो, केवल देखो, केवल ज्ञान में रहो, प्रकाश में रहो, चेतना में रहो, करने में नहीं। ये ही तो उलझन है। तो खैर, अब जिज्ञासु ने ये बोला कि मुझे इस चंचलता का कोई समाधान नहीं मिल रहा है, स्थायी समाधान नहीं मिल रहा। मेरी चंचलता कई बार चली जाती है जब मैं ध्यान पे बैठता हूँ, जप पे बैठता हूँ, मौन रखता हूँ, बाहर से साधन करने वाले हर तरह के साधन करते हैं। उसने अनंत प्रकार के कर्म किए हैं, शास्त्रों के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से, श्रुति के हिसाब से, स्मृति के हिसाब से। तो कई बार चली गई चंचलता, पर फिर वो लौट आई। ध्यान से उठा फिर लौट आई, जब से उठा फिर लौट आई, एक कर्म से हटा दूसरे कर्म में लगा, उस कर्म में थोड़ी शांति थी, इस कर्म में विक्षेप था, बोझ था, उसमें विक्षेप नहीं था, बोझ नहीं था, तो चंचलता कम हो गई, पर स्थायी समाधान नहीं मिला। अब स्थायी समाधान नहीं है। अब मेरा ये प्रश्न है कि वो कैसे मुझको मिले, मुझे ये स्थायी समाधान कैसे मिले। मैं आपके पास इसी
उम्मीद से आया हूं कि आप मुझे स्थायी समाधान दोगे, चंचलता का मिटने का स्थायी समाधान। अब इसी स्थायी समाधान के लिए इस जिज्ञासु को इतना ज्ञात है कि स्थायी समाधान कहीं महावाक्य में है। ध्यान देना, कहीं महावाक्य में है अस्थायी समाधान। इसलिए वो सीधा ही प्रश्न कर रहा है। क्या प्रश्न कर रहा है? कहे तत्श्रुति वो क्या है। नहीं तो खाली समाधान पूछ करके चुप हो जाता, कह देता आप बताओ क्या समाधान है। लेकिन वो जानता है, शास्त्र पढ़ चुका है, श्रुतियां पढ़ चुका है, महावाक्य भी सुना है, पर समझा नहीं है, अनुभव नहीं है। शब्द जानता है। क्या शब्द जानता है? कहे तत्श्रुति वो क्या है। श्रुतियों में एक तत् नाम शब्द आया है, तत् शब्द आया है। श्रुति में तत्वमसि आया है, जिसमें एक शब्द है पहला तत्। वेदों की श्रुतियों में तत्वमसि, अहम ब्रह्मस्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये महावाक्य आए हैं। तो मैं तत्वमसि महावाक्य को लेकर के आपसे पूछता हूँ कि कहे तत्श्रुति वो क्या है। वो कौन है? वो यानी परोक्ष, कोई दूर होता होगा मेरे हिसाब से। तत् कह के जिसे पुकार रहे हैं, तो तत् का मतलब तो वह होता है। तो वो कौन है? कहे तत्श्रुति वो क्या है। वो क्या है? यदि वो करके जिसे इंगित करते हैं तो कहीं ना कहीं जड़ नहीं, चेतन मानते हैं। वो क्या है और क्या है? तत्श्रुति वो क्या है, क्या है? त्वम, रहता कहाँ। अब दूसरा जो उसमें एक शब्द है त्वम, क्या है वो? क्या है? त्वम। ये त्वम क्या है? तत् क्या है? त्वम क्या है? और ये त्वम रहता कहाँ है? कहाँ रहता है ये त्वम, जिसे कहते हैं तू। तत् माने तो वह होता है, त्वम माने तू होता है। तो तू कहाँ रहता है? आँखों में रहता है, त्वचा में रहता है, कान में रहता है, रसना में रहता है, शरीर में रहता है, मन में रहता है। कहाँ रहता है? हमें आँखों में भी दिखता है, कानों में भी दिखता है, त्वचा में भी दिखता है, रसना में भी दिखता है, नासिका में भी दिखता है, प्राणों में भी दिखता है, मन में भी दिखता है। सारी नगरी उसकी है। रहता कहाँ है? इसकी जगह क्या है? ये नगरी में घूमता है, कहाँ घूम के कहीं रहता है? कोई इसका एक स्थान है या बस घूमता ही है? अनुभव प्रकाश में बड़े प्रश्न आते हैं, मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ कि मैं वो हूँ, लंबी चौड़ी उसमें पूरी है। खैर यहाँ पर जिज्ञासु कह रहा है क्या है तम, रहता कहाँ। ये तम कहाँ रहता है? असी कहा जिसे वो क्या। समस्या है असी को लेके सबसे बड़ी। असी कहा जिसे वो क्या, ध्यान में बैठता नहीं। ये असी कौन है? तत्वम असी में असी कौन है? असी किसके लिए आया है? असी शब्द किसके लिए आया है? और वो असी कहा जिसे वो क्या, वो क्या है असी? ध्यान में बैठता नहीं। मेरे तो ध्यान में नहीं बैठता, समझ में ही नहीं बैठता। ध्यान कैसे करूँ? ध्यान में ही नहीं आता। बताने में उन्होंने कह दिया तत्वमसि का मतलब वह तू है, तो उसमें वह तू है में मुझे तो तत्पद, ये तत्व त्वम असी कुछ समझ नहीं आता। असी क्या है ध्यान में नहीं आता। अब ये असी के लिए, ये त्वम के लिए, तम के लिए तो प्रश्न है रहता कहाँ। तत् के लिए प्रश्न है क्या है, और त्वम के लिए है क्या है और रहता कहाँ। असी के लिए है कहाँ है, असी कहा जिसे वो क्या, असी क्या है, और वो ध्यान में भी नहीं आता। और फिर अब इनके लिए एक प्रश्न और है, देखना उसको कैसे, जो देखे वह कौन है। 7 प्रश्न है। हमें रटवाए जाते थे पूज्य जी, हमें रटवाते थे। 7 प्रश्न है। कही श्रुति को तत् क्या है, स्वयं क्या है, रहता कहाँ, असी कहा जिसे वो क्या, ध्यान में बैठता नहीं,
देखना उसको कैसे जो देखे वह कौन है। 6 हुए ये 7। ध्यान जानना चाहता हूँ, ये तो इसी जानने में। हाँ, ध्यान में बैठता नहीं एक शब्द को भी है प्रश्न। ध्यान में कैसे बैठे? तो देखना उसको कैसे जो देखे वह कौन है। अब उसको देखने की क्या युक्ति है और फिर जो उसे देखेगा वो कौन होगा, ये सब मैं जानना चाहता हूँ। बताना मुझे यथार्थ, ऐसे ना बताना कि भाई बता दिया बस बताने के लिए। वही बताना जो यथार्थ हो। यथार्थ मतलब अनुभव संगत, शास्त्र संगत, प्रमाण संगत, प्रमाणित कर सको, मैं भी प्रमाणित कर पाऊँ, मेरा भी अनुभव हो। आप कह दो मेरे को अनुभव में ना आए, जो कहो यथार्थ कहो, बिल्कुल प्योर सच, न ज़्यादा न कम। कम बताओगे तो यथार्थ नहीं होगा, ज़्यादा बताओगे तो भी फालतू हो जाएगा, तो यथार्थ नहीं रहेगा। सबका मतलब ही होता है न ज़्यादा न कम। 7 प्रश्न हैं, ये 7 प्रश्नों पर विचार कराया जाएगा। आप सर्वांग योग में ये 7 प्रश्न डायरेक्ट कहीं नहीं बताए गए। हाँ, तत्पद और त्वमपद को तो फिर भी बताया गया। देखना उसको कैसे जो देखे वह कौन है कहीं नहीं बताया गया, लेकिन खुद ही खोजने होंगे, क्योंकि सीधा नहीं बताया कि तूने कहा था ना वो जो देखना कि उसको कैसे, ये है देखना, और जो देखे वह कौन है क्या ये है। डायरेक्ट नहीं बताया, क्योंकि एक तो ये पद्य में है और संक्षेप में है, इसलिए सूत्र रूप में है, गागर में सागर है। मुझे तो ये गागर में सागर लगता है कि थोड़ा कहा पर अर्थ बहुत है। तो ये जिज्ञासु ने अपने सारे प्रश्न, अपने सारी जो भी उसके मन में जितना उसको मालूम था और जितना नहीं मालूम था, कुछ नहीं छिपाया। ये बड़ी खासियत है। हमेशा मेरे को ऐसे लगता है कि हम कम से कम ऐसे तो हों कि हमारे पास अपने सदगुरु के सामने अपनी गलतियाँ और अपनी बुराइयाँ बताने के लायक तो हो। इतने गलत तो ना हो कि अपनी गलतियाँ और बुराइयाँ बता भी ना सके, इतने गलत तो ना हो कि हमारे पास हम क्या बताएं, हमें बताते हुए भी लज्जा आए। बताते हुए तो जितनी भी गलतियाँ हैं लज्जा ही आएगी, पर इस लायक तो हो कि हम बता सकें कि हमारे अंदर ये कमी है, ये गलती है, ये बुराई है। इतने अंदर हमारे मलिनता ना हो कि हम बता भी ना पाएँ कि हम क्या मन में सोचते हैं, कैसी गलतियाँ करते हैं, कैसे हमारे भाव हैं। इतने गलत ना हो ताकि हम बताने लायक भी ना हो, हमारे को छिपाना पड़े खुद को कि हम यदि पता चल गया कि हम ऐसे हैं तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। छिपाने लायक तो काम हम ना करते हो, ऐसे तो होना ही चाहिए। और ये जिज्ञासु ने जो कुछ था, एक आत्म साक्षात्कार की कसौटी एक पुस्तक है, उसमें जिज्ञासु को महावाक्य देते हैं सदगुरु, वो सुनता है, अर्थ बताते हैं, लेकिन वो कहता है मेरे को कोई पहले का सुना हुआ या पहले का मेरा आग्रह मुझे बोध ही नहीं होने देता। बार बार मेरे को आग्रह आके खड़ा हो जाता है जीव भाव का, मैं अपने जीव भाव को छोड़ ही नहीं पाता। तो ये जीव भाव को छोड़ना तत्वमसि महावाक्य से संभव तो है, पर पकड़ जो है ना जीव भाव की, ये छोड़ने नहीं देती। इसलिए इन प्रश्नों को सुनते समय, इनके समाधान सुनते समय हमारे को पहले ये बारीकी से सोचना पड़ेगा कि हमें जीव भाव का कोई आग्रह तो नहीं है। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि कहीं भीतर आपको करने का या भोगने का आग्रह तो नहीं है। आपको ये अंदर से ये बोरियत तो नहीं आती कि कुछ ना करूं तो मैं बोर हो जाऊं, कुछ ना देखूं तो मैं बोर हो जाऊं, कुछ ना सुनूं तो मैं बोर हो जाऊं, कुछ ना भोगूं तो मैं बोर हो जाऊं। मैं बोर होने लगती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए।
सोचने के लिए, कहने के लिए, करने के लिए, जानने के लिए, भोगने के लिए। ये जो बात यदि होगी तो ये हमें तत्वमसी महावाक्य के गहराई में, अर्थ में जाने नहीं देगी। और यही एक समस्या ऐसी है कि जो हम कितने साल भी सत्संग सुन लें, लेकिन यदि हमने ये आग्रह नहीं छोड़ा तो हमें तत्वमसी महावाक्य की लक्षण वृत्ति पल्ले नहीं पड़ेगी। हम विचार कर लेंगे, चिंतन कर लेंगे, स्वाध्याय कर लेंगे, शास्त्र पढ़ लेंगे, जप कर लेंगे, भजन बोल लेंगे, सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, सत्संग भी सुन लेंगे, याद भी कर लेंगे, सब कर लेंगे, पर कुछ ना कुछ करने में लगना चाहिए। ना करें तो मन नहीं लगता। मन कहता कुछ ना कुछ करती रहे। मैं कहती है मैं कुछ ना करूं तो मैं क्या करूं? ये रजोगुण का प्रभाव जीत लें, तब हम आगे चलेंगे। कोशिश करना, आपके पास जितना 24 घंटे है इसमें आप अपने इस रजोगुण के प्रभाव को नोटिस करना कि मैं जब अपने भीतर कुछ ना करने में एक आग्रह करके बैठा हूँ तो मैं अपने को कुछ ना करने का, बगैर देखना कि मैं नहीं करता, मेरे में करना नहीं है, मैं अकर्ता हूँ, मैं अकर्म रूप से देखना है, मुझे अपने आप को असंग रूप से देखना है। तो ये देखने में, ये देखना भी करना मत बनने देना कि चलो मुझे साक्षी बन के देखना है। जिन्होंने गड़बड़ करी ना, उन्होंने फिर ये काम करना शुरू कर दिया कि मैं साक्षी बन के देखूंगी, मैं दृष्टा बन के देखूंगी। अब अपने आप को एक काम दे दिया कि मैं साक्षी बन के देखूं, मैं दृष्टा बन के देखूं, एक नया काम दे दिया। काम नहीं करना, इसमें भी पकड़ फिर रह जाएगी, कम होगी पर रहेगी। सुन रहे हैं? बहुत बार जिज्ञासुओं ने, क्योंकि मैं बहुत समय से मतलब देखती आ रही हूँ, जो बहनें बीजी महाराज के पास आती थी उनको भी सुना, बीजी महाराज की उनकी समस्या भी समझते थे, बताते भी थे। समस्या ये है कि कई लोगों ने अपने आप को ये बीजी को वो कहते थे, बीजी मैं साक्षी बन के देखती रही, बीजी मैं दृष्टा बन के देखती रही, या यूं कहने लग जाएंगे ये शरीर करता है, ये करता है, मुंह से कह रहे हैं ये शरीर करता है, यहां सोच नहीं बन रही शरीर करता है, सोच यहां बनानी थी शरीर करता है। मुंह से, मुंह मैं हूं, मुंह मैं हूं, मुंह शरीर का अंग नहीं है, जो कह रहा है वो शरीर नहीं है, उसको शरीर का अंग नहीं मान रहे। इसके कहने, इसका मतलब ये तो मैं हूं, कहने वाला तो मैं हूं, करता ये है, तो मैं फिर यहां तो अटक गई, यहां अटक गई कहने में, शरीर करता। जबकि करने में, अभ्यास में सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की होती है कि यहां एक सोच बनती रहे कि ये कर रहा है, थोड़ा अपने को अलग देख रहे हैं, खुद अलग कर रहे हैं खुद को, और करते समय इसका काम ये कर रहा है, इसका काम ये कर रहा है। कहना बनता नहीं, क्योंकि वो भी यही है, वो भी शरीर के अंतर्गत आता है जो कहता है। तो होती हैं गड़बड़े। क्यों होती हैं? क्योंकि मोक्ष की जिज्ञासा नहीं होती, जिसको पूज्य बीजी ने पहले ही कह दिया कि तुम शाश्वत चाहते ही नहीं, नश्वर चाहते हो। तो जब नश्वर चाहते हो तो नश्वर की मांग ही लिप्त करती है दृश्य से, शाश्वत की मांग दृश्य से जान छुड़ाना चाहती है, और जान फंसाई किसी ने नहीं है, ना प्रकृति ने फंसाई है, ना ईश्वर ने फंसाई है, अज्ञान ने फंसाई है। और अज्ञान ने मैं को कर्ता दिखा दिया, और कर्तापन ने मैं को भोक्तापन में लिप्त करा दिया, और
कर्तापन के कारण ही कर्म में और कर्म फल में आसक्ति है, और कर्म फल में आसक्ति ही राग द्वेष का कारण है, और राग द्वेष के कारण ये चंचलता है। यह है समाधान। अभी इस समाधान को हम सर्वांग योग के तरीके से समझेंगे। समाधान यही करना है कि मैं कौन हूं, इस चीज में गलती करते ही कर्ता बन गया। अपनी मैं को सही समझना है, मैं को पहचानना है, जो मैं है उसमें बनना नहीं है मुझे, साक्षी दृष्टा बनना नहीं है मुझे, सिर्फ पहचान करनी है कि मैं कौन है। जैसे ही मैं अपनी पहचान करूं और अपनी पहचान करते ही अपने साथ मिल जाऊं, देखना जानने मिलने योग्य पारथ हो। अपने आप को मैं को देखें, जाने और फिर उसमें मिल जाए, तो मेरा लक्ष्य उधर हो गया, देखना जानना मिलना। तो आप कहोगे फिर काम कैसे होंगे, संसार के काम कैसे होंगे? कार्य तो करने ही होंगे ना, कार्य करने नहीं होंगे, कार्य देखने होंगे होते हुए, इंजीनियर बन के, मजदूर बन के नहीं। लगेगा ऐसे कि कठिन है, क्योंकि आदत पड़ी हुई है कर्तापन से करने की, ऐसा सोचने की कि मैं ना करूं तो कैसे होगा, मैं ना देखूं तो कैसे देखा जाएगा। हमने इस चीज को सावधानी से कभी देखा ही नहीं कि देखना आंख का धर्म है, मेरा नहीं। और आंख प्रकृति के जरूरत के हिसाब से खुद जाती है, उसमें मेरी मैं कुछ नहीं करती। ये सारी सेटिंग चेंज करने में थोड़ा पुरुषार्थ है, पर सबसे ज़्यादा जरूरत है श्रद्धा और एकाग्रता की। और एकाग्रता आती है संयम, अभ्यास, वैराग से। एकाग्रता बढ़ाने के लिए हमारे साथ अभ्यास और वैराग्य का से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, क्योंकि लक्ष्य पर, किसी भी लक्ष्य पे काम करना हो तो उसके लिए अभ्यास और वैराग चाहिए होता है। बाकी चीज़ों से वैराग और उस चीज़ का अभ्यास, उससे उस लक्ष्य में एकाग्रता बढ़ जाती है। तो ध्यान ये देना है कि मुमुक्षु के सारे प्रश्न समाधान हमारे होने चाहिए। हम सर्वांग योग सुनने बैठे हैं, हमारी भी समाधान होना चाहिए चंचलता का और देखना का। देखे कैसे, जो देखे वह कौन है, सब हमें दिखना चाहिए। नहीं दिखे तो इसका मतलब हमने पहले दिन से अभ्यास शुरू सही साथ साथ नहीं किया। हम बता दे तो भी आपके नहीं निकलेंगे यदि आप साथ साथ अभ्यास नहीं करेंगे, क्योंकि इसका काम ही अभ्यास करना है। ये अभ्यास ही कराएगा, और अभ्यास इस दर्जे का कराएगा कि जहाँ जहाँ हमारी सुई अटकी हुई है, जिसकी वजह से हम किए बगैर नहीं रह सकते, वो सब जगह से सुई, अटकी हुई सुई, अटकाव निकालेंगे। जैसे उलझ गई कोई धागा, उलझ गया, ऊन उलझ गई, अब उसका समाधान नहीं निकल रहा, समाधान नहीं निकला, इसे कैसे सुलझाएं? उधेड़ना चाहते हैं पर उलझ गई है, समाधान नहीं निकल रहा। उधड़े तो समाधान निकले, उधड़ नहीं पा रहे। उधड़ना ही उद्धार है, और उधड़ने का समाधान निकल गया तो समझो सुलझ गई ऊन। उधड़ने का समाधान नहीं निकलता तो सुलझता नहीं, स्वेटर नहीं सुलझता, कुछ भी गोला जो भी कुछ बिगड़ गया वो सुलझता नहीं। तो सुलझने के लिए हमें वो धागा ढूंढना पड़ेगा, वो जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ से हम सुलझाने की मेहनत शुरू करना करें। मेहनत तो हम करें पर सही दिशा में करें, सुलझाने की तरफ, उधेड़ने के लिए सही धागा पकड़े ताकि उधेड़ सके। उधड़ जाएगा तो समाधान हो जाएगा। उधड़ना ही समाधान है, और उधड़ने के लिए जो जहाँ जहाँ उलझन है, जहाँ जहाँ गांठें हैं, जहाँ जहाँ उलझन है, वो निकालनी पड़ेगी। और उलझे कहाँ कहाँ हुए मैंने आपको बता दिया, यहाँ यहाँ उलझे हैं। अब जहाँ जहाँ उलझे हैं पहले वहाँ उलझने ठीक करो,
गांठें ठीक करो, उलझने ठीक करो, फिर उधेड़ो। जब जब उधेड़ो उलझन आ जाए फिर रुक जाओ, रुक ही जाओगे ना। यदि हम कोई चीज़ उधेड़ रहे हैं और बीच में कोई गांठ आ जाती है, कोई उलझन आ जाती है, हम हाथ रोक देते हैं ना, या जबरदस्ती उधेड़ेंगे तो वो तो टूटता जाएगा। तो उधेड़ने का मतलब है कोई चीज़ उधेड़ते जाएं तो जहाँ जहाँ उलझन आए उसको ठीक करते जाएं। तो उलझन जहाँ जहाँ है उसको ठीक करने के लिए ये अभ्यास है। कहाँ कहाँ उलझने हैं वो अभ्यास कराएंगे। अभ्यास कराते कराते उलझने आप ठीक करते जाओगे, तभी आप आखिर तक उधेड़ पाओगे। अब आप अपनी उलझन नहीं निकालोगे, हम आपको बता भी दें, बताने से उलझन नहीं जाएगी, करने से जाएगी। जहाँ करना चाहिए वहाँ करना चाहिए, जहाँ नहीं करना चाहिए वह मजदूर बनने के लिए हम करने लगते हैं, और जहाँ जो हमें करना चाहिए वो हम करते नहीं। तो उलझन निकालनी है, कहाँ कहाँ उलझ जाते हैं, क्यों उलझ जाते हैं, उलझने के कारण मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिए। अब आप उलझो ना, ये आपके ऊपर है, क्योंकि आपको सुलझना है। सुलझना है यानी अपनी समस्या सुलझानी है, समाधान ढूंढना है। सुलझ गए तो मृत्यु से सुलझ जाओगे, जन्म मरण से छूट जाओगे, सुलझ जाओगे, सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी, क्योंकि आप सुलझ गए, आप उलझे हो। कहाँ उलझे हैं? उलझे हैं तो चित्त चंचल है, उलझ गए तो चंचल है। उलझना ही चित्त की चंचलता है, सुलझना ही चित्त की एकाग्रता है, और वही समाधान है। उसके बाद सुलझे को फिर कैसे भी करो, कुछ भी बनाओ। सुलझ गई ऊन, अब कुछ भी बनाओ, अब उसको कोई दिक्कत नहीं। एक बात सुलझा लो, तो हमें सुलझाना है, खुद को सुलझाना है, सुलझा करके जैसा है वैसा दिखना है। सुलझ गए तो ऊन हो गए, वही हो गए ऊन, ऊन हो गए। और उलझे थे तो कभी फंदा बन रहे थे, कभी कुछ बन रहे थे। उलझा हुआ फंदा बन गया, कभी गांठ बन गया, कभी ये बन गया, कभी वो बन गया। उलझा कुछ कुछ बनता रहता है, सुलझा एक ही है, सिर्फ ऊन। फिर उस ऊन का वो किसी रूप में दिख जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए हमारे गुरुदेव ने हमें कहा है उद्धार का मतलब है उधड़ो। उधड़ने में जो समस्या है वो है उलझन। उलझन यानी एक से एक फंदा फंस गया, अटक गया, खुलता नहीं। कोई कोई स्वेटर ऐसा बन जाता है कि उधेड़ने लगो उधड़ता ही नहीं। क्यों नहीं उधड़ता? तादाद में बड़ा गहरा है, तादाद में नहीं हम तोड़ पा रहे उसका। अब कोई खुद ही ना उधड़ना चाहे तो उधेड़ने वाला क्या करे? वो तादाद में इतना कर रखा है उसने, फेंक ही दो उसको, ये किसी काम में लगा दो, वो उधड़ेगा नहीं। पर यदि कोई तादाद में थोड़ा हल्का हो तो सुलझाने वाला उसे सुलझा लेगा, थोड़ी मेहनत पड़ेगी। तो इतना तादाद में हमारा गहरा ना हो कि हम सुलझाना चाहें पर हम उलझे इतने हुए हैं भोगों में, कर्मों में, व्यवहार में, क्रियाओं में, बनने में, पहनने में, भोग इतने उलझे हुए हैं, तो हम आपको कैसे सुलझाएंगे? थोड़ी उलझने आप कम करो। इसने कम किए हैं, फिर सुलझने आया है, सुलझ जाएगा। उसकी मोक्ष की इच्छा का दर्शन हो गया। ये है मोक्ष की इच्छा का दर्शन। उसकी मोक्ष की इच्छा का दर्शन ऐसे स्पष्ट है कि वो मोक्ष की इच्छा चाहता है, कृपा दृष्टि मांग रहा है, आचरण भी वैसा ही कर रहा है, और फिर अपने प्रश्न रख करके अपने चित्त की चंचलता, मोक्ष किससे चाह रहा है? अभी चित्त की चंचलता से। अभी मैं बंधा हूं ये नहीं कह रहा, चित्त की चंचलता से मोक्ष चाह रहा है। मोक्ष का मतलब यह है कि जब हमारा उलझना खत्म हो जाए, चित्त की चंचलता अपने आप चली जाएगी, मौन हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। मौन और चुप्पी तो बहुत मुश्किल है। ऊपर का चुप, मन का चुप,
वाणी का चुप अलग चीज है। मैं ही चुप हो जाए, मैं को कुछ नहीं चाहिए, चाहिए नहीं तो करे भी क्यों, पाए भी क्यों, बहिर्मुख भी क्यों हो। कहीं सुख दिखेगा तो बहिर्मुख होगी, जो अपने में सुख है तो क्यों बहिर्मुख होगी। ये समाधान है। सुन लिया आपने, अब इसको गौर करना, और इसको गौर करके प्रीति से, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, संयम पूर्वक, उलझने कम करते करते, अपनी उलझने जहाँ जहाँ उलझने हैं उन्हें ठीक करते करते, सुधारते सुधारते समाधान की तरफ चलना। जो अपनी उलझने ठीक कर लेगा उसको उधेड़ना हम सिखा देंगे, शास्त्र सिखा देगा। हम मतलब शास्त्र।